शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। कार्यक्रम उभरता झारखंड में आप सभी का स्वागत है। ऐसे तो झारखंड में हुनर की कोई कमी नहीं है, पर अगर आपको सही जानकारी हो तो आप अपने हुनर को नया रास्ता दिखा सकते और रोज़गार के नए अवसर प्राप्त कर सकते। ऐसे ही झारखंड के एक युवा साथ ही एक किसान हैं जो कि मोती की खेती करके माला माल बन रहे हैं। आप भी अगर मोती की खेती करना चाहते हैं और आमदनी का नया स्रोत बढ़ाना चाहते हैं तो ये जानकारी है आपके लिए। तो आइए सीधे ले चलते हैं आपको और दिखाते हैं कि किस तरीके से वो मोती की खेती एक छोटे से रूम के साथ बड़े पैमाने पर डैम में भी कर रहे, जिससे कि उनकी आमदनी 2 गुना हो गई है। तो चलते हैं सीधे और देखते हैं ये। हम ऐसे लोगों को आपसे परिचय कराते हैं जो इस क्षेत्र में करत करत अभ्यास के मुकाम को पाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बुधन सिंह पूर्ति की, जो डिजाइनर मोती की खेती करते हैं और इस क्षेत्र में 2014 का जो वर्ष था इनके लिए टर्निंग पॉइंट हुआ और घर से मात्र 5,000 की पूंजी से इन्होंने शुरुआत की और आज 25 लाख से ज़्यादा की कमाई करते हैं। केवल कमाई ही नहीं करते बल्कि इनके साथ तकरीबन 300 से अधिक लोग भी जुड़े हुए हैं जो पूरे झारखंड को मोतीमय कर रहे हैं और डिजाइनर मोती की जो कृत्रिम खेती होती है उसका ये प्रशिक्षण भी देते हैं। और इनका कहना है कि प्रशिक्षण करने के बाद अगर लोगों को कोई भी समस्या आती है तो इनसे मिलें और साथ ही साथ फिशरी विभाग यानी कि मत्स्य विभाग का इनका सहयोग रहता है और पूरे झारखंड को अब सूरत में एक पहचान दिया है और यहाँ की मोती अब सूरत और बंगाल जैसे क्षेत्रों में भी बिक रहे हैं। झारखंड प्रदेश में जहां एक और युवा रोजगार की तलाश में यहां से वहां पलायन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पश्चिम सिंहभूम के चाईबासा के एक छोटे से गांव से आने वाले बुधन सिंह पूर्ति ने मोती की खेती से न सिर्फ खुद के लिए रोजगार सृजित किया है बल्कि अन्य लोगों को भी इससे जोड़कर उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाया है। इन्होंने अपने इस व्यवसाय की शुरुआत मात्र 5,000 रुपए से की थी। आज इस व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर ये लाखों में खेल रहे हैं। ये सफर इन्होंने 2014 में शुरू किया था। धीरे धीरे इनका व्यवसाय बढ़ा और वर्ष 2019 में इन्होंने इससे 42 लाख रुपए तक की आमदनी प्राप्त की। आज इन्होंने पूर्ति एग्रोटेक नामक कंपनी की रांची में स्थापना कर ली है, जिसमें वो लोगों को इसका प्रशिक्षण भी देते हैं तथा लोगों को इस व्यवसाय से जोड़ते भी हैं। आज इनकी वजह से इनके गांव में कई लोगों को इस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त है। सर, यहाँ पे मैं जब आया था तो 10 बाई 10 के कमरे में रहता था सर। एक्चुअली मैं पश्चिम सिंहभूम चाईबासा से हूँ सर। चाईबासा का रहने वाला हूँ। तंतनगर प्रखंड का एक छोटा सा मेरा दाड़िमा गांव है जो ग्रामीण क्षेत्र में है सर। और लगभग हमारे गांव के लोग पलायन कर चुके हैं सर, पलायन कर गए। तो फिर मैं रांची आया था सर मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट बैठाने के लिए। तो फिर हमारा लाइसेंस भी हो गया, लेकिन एनओसी हमें नहीं मिल पाया। एनओसी नहीं मिल पाया और एनओसी लेने के लिए लगभग मैंने सारे पैसा को ख़त्म कर चुका था सर। हमारे पास में मुश्किल से 10-15 हज़ार रुपये बचा हुआ था। कुछ अपना जीवनी इसलिए बता रहा हूँ सर ताकि किसान भाई को ये समझ में हमारी गरीबी क्या थी सर और किस तरह से हम जी रहे थे। तो इसीलिए मैं अपना जीवन थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ सर। तो सारे पैसे ख़त्म हो गए। 10-15 हज़ार रुपये हमारे पास था, 15 हज़ार रुपये था। तो मैं सोचा कि एक ठेला खरीद के ठेला बनवा करके रोड के किनारे में चाना होने से भी बेचूंगा। अब घर वापस हम कैसे जाएंगे, घर की पैसा तो मैंने ख़त्म कर चुका हूँ।
टेला बनवाने जब गए तो सर 10,000 रुपया की बात आई कि आपका पूरा टेला बढ़िया बनेगा और 10,000 रुपये करीब खर्च आएगा। तो 10,000 रुपये करीब खर्च आएगा तो सर हमारे लिए वो 10,000 रुपये रकम बहुत बड़ी रकम थी सर, जो हम मुश्किल में जी रहे थे। सुबह भोजन बनाते थे और उसी भोजन को मतलब एक हिसाब करके दोपहर का भी होना चाहिए, शाम का भी होना चाहिए, इस तरह का हमारा सिचुएशन था। ऐसे YouTube देखते देखते हमको दिखाई दिया वो मोती पालन। उसमें तो बहुत बड़ी बड़ी बात बता दी है सर, जो बात है मैं फैक्ट बात कर रहा हूँ सर। इतना सीप लगाएंगे तो इतनी पैसा आएगा, उस लालच पे मैं भी आया। लालच में आने से पहले मैं खुद को स्टडी किया कि ये हम बायोलॉजी और माइक्रो अलगी सेक्टर से तो नहीं हूँ, पर क्या ये मेरे से संभव है? तो मुझे लगा कि सर इंसान में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो कि असंभव है। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो वो हमारे लिए पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा। मैंने 5,000 रुपये से एक किराए में ज़मीन ले करके वो सीपा से उचित प्रशिक्षण वो ले करके आने के बाद मैं 5,000 रुपये से स्टार्टिंग किया हूँ सर, वो वही 10 बाई 10 कमरे में रह करके। 2016 में सर हमारा काफ़ी अच्छा इनकम हुआ सर। 2016 में समथिंग हमारा 12-12.5 लाख करीब हमारा इनकमिंग आया, यानी कि हमारा एनर्जी आ गया 2016 में सर। 12.5 लाख रुपया इनकम आया। हाँ, पूंजी हमने 5,000 रुपये से शुरू किया था सर। 5,000 रुपये से उस समय सीप जो है केजी में मिलता था सर। सीप का केजी था 5 रुपये 6 रुपये केजी था सर। 5-6 रुपये केजी था। हमने सीधा से खरीद लिया था सर। हम 40 केजी खरीदे थे सर। 40 केजी में से जो है ना उससे सिर्फ नुकसान हुआ। तो उसके बाद जब हमने 2015 में शुरू किया, सीधा 30,000 सीप से शुरू किया सर। जो हमारा पैसा आया ना सर 12.5 लाख रुपया आया, तो हम उस समय किराए पे ही ज़मीन लिया था है हाल पे। तो हमने 14 टैंक बनाया। 14 टैंक में से जो है सर उसमें भी थोड़ा फीडिंग सिस्टम कम था और ये डिजाइन पे ही काम कर रहा था सर। इस तरह का जो डिजाइन पार्लर है हमारा, इसी पे ही काम कर रहा था। और 17 में फिर हमारा जो है ना 21 लाख करीब हमने कमाया सर। 21 लाख करीब कमाया तो फिर है ना सर कि चलो अपना घर होता है। तो फिर मैंने ज़मीन भी खरीदा, अपना ज़मीन भी खरीदा। उसके बाद में 18 में भी हमारा 21-22 लाख हुआ। और हम गांव तब तक गए नहीं सर, क्योंकि गांव का पैसा हमने 60 लाख रुपया यहाँ पे मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट के नाम पे हम गला चुके थे। अपना बीबी से कोई बातचीत नहीं है सर। उस समय फ़ोन भी ये एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था सर। हमारे पास में नोकिया का होता सर, और नोकिया वाला से हम घर में बात करने को भी डरते थे। जब हमारा 19 में सर 2019 में हमने अच्छा खासा कमाया सर, यानी कि 30,000 सीपों में से हमारा 30,000 सीपों में से जो है डबल वाला वो काम कर रहे थे सर, डिजाइन वाला पाल काम कर रहा था। उस समय हमारा 42 लाख करीब आ गया सर। ए ग्रेड बी ग्रेड होता है। जो ए ग्रेड है वो हमारा वो 200-250 में बिक रहा था, और बी ग्रेड है 150 में बिक रहा था, सी ग्रेड 100 रुपये में बिक रहा था। तो काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमाया। उसी में मैंने ज़मीन भी खरीदा। अब मैं सोचा कि वो घर में हमने जो बोला था कि गाड़ी खरीदेंगे तो आएंगे सर, आज मैं उसी गाड़ी को लेके आया हूँ। अभी नया खरीदे उसको इसलिए नहीं लाया हूँ क्योंकि हमारा जीवन का सबसे पहला गाड़ी अल्टो था सर। मैं वो 4.5 लाख रुपया लेके चला गया, और लेके जाने के बाद में मैं गाड़ी खरीद के आया। दूसरा दिन गांव चले गए सर कि मैं अभी आ गया हूँ, और अपना वाइफ को भी हम लेकर के आ गए। उसके बाद धीरे धीरे सर हमारा ग्रो बढ़ते चला गया। उसके बाद में हमने देखा कि नहीं, टैंक में बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस है, इसमें आपका बिजली की भी खपत है और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम भी बहुत ज़्यादा है। क्यों नहीं इसको जो है कोई तालाब या कोई डैम पे किया जाए। और तब तक हमारा जनजातीय मंत्रालय से जो है सर MU हो चुका था हमारा पार्ल वो मटेरियल को बेचने का। तो हमारा बेचने की समस्या और ख़त्म हो गई। बायर्स तो हमारे साथ जुड़ा ही हुआ था। तो 2019 में अर्जुन मुंडा जी के पास में गए, इसलिए मैं उसका नाम लेता हूँ सर। मैं राजनीतिक से हूँ नहीं,
वो हमारा किताब को देखा, देखने के बाद बोला कि उनको बुला लो, फ्लाइट का टिकट भी करा दिए। उसके बाद हम वहाँ चले गए। उसके बाद हमारा MU हुआ। MU होने के बाद हमारा काफ़ी अच्छा एकदम काम चला सर, बहुत अच्छा चला। जब ट्रेनिंग की बात होती है सर, तो हमने जहाँ से ट्रेनिंग लिया है सीपअप भुवनेश्वर से, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, वहाँ के अलावा आज तक मैंने कहीं नहीं सुना है कि उचित ट्रेनिंग दिया जाता है। पहले मैं भी बाहर में सीपा में जाने से पहले बाहर ही ट्रेनिंग किया था। जो सीपा में तकनीकी शेयर करते हैं वैसा अन्य किसानों के पास में नहीं है। तो किसान भाइयों के लिए एक शब्द है मेरा कि यूट्यूबर या बाकी इस तरह का विज्ञापन जो कर रहे हैं उन लोगों से बचें और सीपा से ट्रेनिंग लें। सीपा के अलावा कहीं ऐसा कोई किसान जो है आपको बारीकी से ट्रेनिंग नहीं दे सकते। वो लोग स्पेशलिस्ट लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, तो वहाँ से ट्रेनिंग ले करके वो अपना मोती की खेती को शुरू करना चाहिए। बुद्धन सिंह पूर्ति बताते हैं कि मोती पालन एक तकनीकी प्रक्रिया है। इसमें ये सीपों में कृत्रिम रूप से मोती उत्पन्न करते हैं। ये मुख्य रूप से डिजाइन पर्ल तथा राउंड पर्ल का उत्पादन करते हैं। डिजाइन पर्ल के लिए ये सीपों के मेंटल पार्ट पर अपने डिजाइन के हिसाब से दाने डालते हैं, जो धीरे धीरे उनके डिजाइन के मोती में तैयार हो जाता है। यहाँ पे वो क्या हम लोग करते हैं सर, इनका ये हमारा 2 सेल होते हैं, इस तरह का ये 2 सेल होता है ना, 1 और 2। इससे चिपका हुआ रहता है मेंटल पार्ट। मेंटल पार्ट का काम क्या होता है, ये सेल का निर्माण करना, कैल्शियम कार्बोनेट का वो प्रोड्यूस करना। तो वही कैल्शियम कार्बोनेट का ये सेल का निर्माण करता है। वही कैल्शियम कार्बोनेट स्टील प्रोटीन जो है, इसका ऊपर में अगर हम कुछ डाल देंगे और झिल्ली पार्ट के नीचे, मेंटल पार्ट के नीचे यदि हम डालते हैं तो उसका ऊपर में कैल्शियम कार्बोनेट ये जो दिख रहा है इस तरह का ग्रो करता है। ये एक पार्ट हुआ सर। अब दूसरी पार्ट, इसका ऊपर में और एक मोटा पार्ट होता है जिसको हम लोग पलियल पार्ट बोलते हैं सर। अगर पलियल पार्ट में हम चावल जैसे लंबा अगर दाना डाल दें तो वो चावल जैसे लंबा दाना बना करके देंगे। ये हो गया पलियल पार्ट पे इम्प्लांट। और उसके बाद में राउंड पर्ल की जो गोल मोती की हम लोग बात करते हैं, उनका गोनाड पार्ट होता है, यानी कि गर्भाशय। उनका गर्भाशय के बैलून के अंदर में हम लोग एक डोनर शीप से ग्राफ्ट को लेते हैं। पलियल पार्ट को काट के हम लोग ग्राफ्ट को लेते हैं। ग्राफ्ट को लेने के बाद में उसका अंदर में उनको पहले घुसाते हैं। उसके बाद में फिर न्यूक्लियस को हम लोग डालते हैं और उसके बाद फिर एक ग्राफ्ट हम उसके ऊपर में डाल देते हैं, यानी कि AB का अच्छी तरह से पहचान कर लेते हैं। सेल निर्माण कर, और जिधर से सेल का निर्माण करते हैं न्यूक्लियस का साइड रखते हैं। ए न्यूक्लियस को भी उसी तरह से न्यूक्लियस का तरफ रखते हैं जिधर से वो कैल्शियम कार्बोनेट का ग्रो करता है। B ग्राफ्ट को भी उसी तरह से। तो वो फिर क्या होता है सर, ये RNA के माध्यम से वो जो ग्राफ्ट है उनका मांस के साथ में वो अटैचमेंट हो जाता है। जैसे हम यहाँ कुछ जल गए हैं तो हम कहीं से मांस उठा के यहाँ पे डाल दिए, तो हमारा मांस के साथ जिस तरह से वो अटैचमेंट होता है, एंड अटैचमेंट होने के बाद उसका काम क्या था, उस ग्राफ्ट को डालने का, कैल्शियम कार्बोनेट का और प्रोड्यूस करना, कैल्शियम कार्बोनेट का लॉन्च करना उसका काम है। तो फिर वो धीरे धीरे आपका 18 महीना से लेकर के 24 महीना 25 महीना तक में वो क्या करता है, हम जो न्यूक्लियस को डालें उसका ऊपर में कैल्शियम कार्बोनेट का वो डिपॉजिट हो जाता है, तो वो गोल निकलता है। और यहाँ पे डालते हैं तो क्या होता है, और आपका झिल्ली पार्ट जो है और न्यूक्लियस का तरफ है तो न्यूक्लियस का तरफ ग्रो करता है। उसके बाद सेल जिधर है इधर तो कैल्शियम कार्बोनेट ग्रो नहीं करता है, तो इधर चिपकता नहीं है, ऊपर से डलाई किया हुआ जैसे ये जो आप देख रहे हैं गणेश जी का, इस तरह का बनता है। इसी तरह से वो राउंड मोती के लिए सीप के गर्भाशय में डोनर के कुछ हिस्से को काटकर उससे ग्राफ्ट तैयार कर उसके गर्भाशय में डालते हैं। इससे उनके मोती गोल आकार के निकलते हैं, जिसकी मांग ज्योतिष क्षेत्र में बहुत अधिक है। अब समझते हैं सर, यहाँ पे हम जो है
वो तीनों, वो पार्ल का सर्जरी कैसे होता है और मेंटल पार्ट क्या है, सेल का निर्माण कौन से वो पार्ट करता है, ये चीज़ हम बता रहे हैं सर। ये हमारा पलियल पार्ट है सर, ये जो मोटा दिख रहा है ये पलियल पार्ट है, और ये जो दिख रहा है सर ये मेंटल पार्ट है सर। सेल का निर्माण यही करता है और सेल का निर्माण ये भी करता है ना। अभी हमने एक को जो डाला सर, डिजाइन पाल को डाला, इसको हमने थोड़ा से इस तरह का उठा करके, पूरा अंदर नहीं घुसाया था, हम इतना ही किए। अगर ज़्यादा अंदर घुसाएंगे तो यार चला जाएगा, इसीलिए हम इतना ही पे काम करके यहाँ तक ले करके आएंगे। ये अपना एडजस्ट करेंगे, ठीक है सर। तो अब हम फिर राइस पाल का काम कहाँ करते हैं, इसमें करते हैं सर राइस पाल का। और इनका गोनाट पार्ट ये है सर, ये जो दिख रहा है ये गोनाट है, जिसको प्रजनन अंग बोलते हैं, गर्भाशय बोलते हैं सर। तो हम पता करते हैं, ऐसा टच करेंगे ना सर, ये तो मर गया है, तो यहाँ खींच लेता है। मतलब उनका जो है मूत्राशय का अगर टच करेंगे ना सर, तो वो क्या करेगा, पीछे खींच लेता है। तो हमको पता चल जाता है कि हमको कहाँ पॉकेट करना। अगर डायरेक्ट हम गोनेट पे ही वार करेंगे तो वहाँ गाँव जल्दी ठीक नहीं होगा। तो हमको यहाँ पे काम करना, यहाँ गोनेट पार्ट पे काम करना। ये ग्राफ्ट भी वो हमको डालना है, 2 ग्राफ्ट भी डालना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे सर, ये जो मोटा पार्ट दिख रहा है, पलियल पार्ट जो है सर, इसका हम कट करके निकालेंगे। पहले रिबन और निकालेंगे सर, रिबन निकालने के बाद ग्राफ्ट उसको 2-2 mm का काटेंगे। तो ये हमको विशेष ध्यान देना होता है। और राउंड पाल में ये साइड अगर वो न्यूक्लियस का तरफ चला जाएगा तो वो नहीं बनेगा मोती। और ये सेल जिधर से बनाता है उसको ए मानेंगे सर, और ये ऊपर को हम बी मानेंगे। तो ए का बीच में अगर न्यूक्लियस रहेगा तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का ग्रो होगा। और ये अगर ग्राफ्ट आपका किसी सीप के अंदर में सड़ गया तो वो मोती नहीं बनेगा, सीप मरेगा। ये थोड़ा सा क्रिटिकल है सर। बुद्धन सिंह पूर्ति, जो कुछ वर्षों पहले तक रोजगार का एक जरिया ढूंढ रहे थे, मोती की खेती के व्यवसाय ने उन्हें न सिर्फ आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है, बल्कि इस काबिल बनाया है कि वो लोगों को रोजगार देकर उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकें। 3 प्रमुख और साथ ही बेसिक बुनियाद होते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। पर इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपके पास रोज़गार होना चाहिए। अगर आपके पास रोज़गार नहीं होगा तो आप इन बेसिक बुनियादों को पूरा नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना लोगों को यही बेसिक बुनियाद पूरा करने में मदद कर रही है। जी हाँ, जिन गाँव कस्बों में सड़क नहीं थे, आज वहाँ सड़क बनने से लोग शहर से जुड़ रहे हैं, जिनसे कि उन्हें रोज़गार के नए अवसर मिल रहे हैं। चाहे वह अस्पताल जाना हो समय पर, चाहे बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए नए स्कूल, साथ ही अच्छे स्कूलों में जाना हो, ये सभी सड़क के द्वारा पूरी हो रही है। तो आइए सीधे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से गांव के लोगों में खुशी की लहर है सड़क बन जाने से। सड़कें किसी भी क्षेत्र के विकास की धुरी होती है। अपने झारखंड प्रदेश में जहां ज्यादातर आबादी गांवों में ही बसती है, वहां ऐसी सड़कों का निर्माण करना बहुत ही आवश्यक है जो हर मौसम में चलने योग्य हो। इस दिशा में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना इस प्रदेश के लिए काफी उपयोगी सिद्ध हो रही है। इसकी वजह से ग्रामीणों के जीवन में बदलाव आ रहा है और यहाँ के गांव विकसित हो रहे हैं। इसका उदाहरण देखा जा सकता है रांची जिले के नगड़ी प्रखंड के कुंभा टोली में, जहां की पक्की सड़कें यहां के लोगों के जीवन का आधार बन गई हैं। पहले तो स्थिति बहुत ही छोटा था, लेकिन अब तो स्थिति सुधार हो गया है। अब रास्ता अच्छा बन गया। पहले बस छोटा सा था रास्ता, कोनो जैसा 2 चक्का गाड़ी पार हो रहा था, उसमें तो गाड़ी पार करने के लिए दिक्कत होता था। अब है कि रास्ता बन गया तो अच्छा से जा रहा है। बहुत दिक्कत होता था। हाँ, भाड़ा भी ज़्यादा लगता है। अब है कि टेम्पू उम्पू भी चलना शुरू हो गया है, बड़ा गाड़ी सब भी आता है। हाँ, टायर उर भी ख़राब होता था, अब है कि टायर उर भी नहीं ख़राब होता है और 5 मिनट में मार्केट पहुंच जाते हैं। पहले था कि थोड़ा सा दिक्कत होता था, बच्चा उच्चा लोग को भी स्कूल ले जाने में दिक्कत होता था। अब तो दिक्कत नहीं होता है, बस सामने ही आ जाती है। इधर तो लोग अभी नया फैक्ट्री खुला है, तो इसमें तो अभी लगभग 400-500 आदमी रहता है इस रोड में। अरे गांव तरफ तो पूरा बस्ती ये है। हम लोग आने जाने में काफ़ी आराम हो रहा है। हाँ, पहले तो बहुत दिक्कत होता था आने जाने में हम लोग को, एकदम बिल्कुल इसमें राहत बहुत
ऑनर को भी राहत है, हम लोग को भी चलाने में आराम है, बिल्कुल पूरा समय का बचत है। यहाँ तो हम लोग आते जाते रहते हैं, 2-3 बार आ ही जाते हैं। रास्ता ख़राब था तो मन भी नहीं करता था आने का, टूटेगा वो अलग गाड़ी का। यहाँ पे गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाएगा, जाइएगा वहाँ टाटा मोटर लाने तभी न बनेगा। पहले जब यहाँ ये योजना नहीं आई थी तब यहाँ के ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। पहले यहाँ गाड़ियों का आना जाना मुश्किल था। यहाँ के ग्रामीणों को ज्यादा किराया देकर गाड़ियां लानी पड़ती थीं। किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए गाड़ियों का प्रबंध करने में काफी मुश्किलें होती थी। चूंकि इस क्षेत्र में इंडस्ट्री भी है जिससे कई लोगों के रोजगार जुड़े हैं, उन्हें भी अपनी गाड़ियां लाने ले जाने में काफी परेशानियां होती थीं। सड़क बनने से ये फायदा हुआ कि आने जाने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां आती है, इंडस्ट्रियल एरिया है तो बड़ी बड़ी गाड़ियां आती रहती है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, अच्छा से सब आ चली जाती है। हाँ, ग्रामीण को लोकल का पूरा रोजगार अच्छा मिलता है, सब अच्छा सब करता है। पहले हम ज़्यादा दिन से हैं नहीं, लेकिन जब से हैं तब से अच्छा मतलब हमको दिखा। दिन प्रतिदिन विकास इधर होता ही रहता है। यहाँ चौक पे हम देखे तो कुछ नहीं था, अभी बहुत सारा मार्केट वार्केट का भी ये हो गया। सड़क से हम लोग को ही फायदा हो रहा है, जो है आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, सब मतलब बढ़िया व्यवस्था है, कोई वो नहीं है। हाँ, रोजगार भी मिल रहा है जो है। हाँ, अब कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को आने जाने में, कोई सभी को लाभ मिल रहा है। इधर जो लोकल में है इधर है तो सब क्षेत्र वाले सबको लाभ मिल रहा है। पहले तो सब पूरा एकदम जंगल था, कुछ नहीं था यहाँ पे। सड़क बना तो सबको आने जाने में सुविधा हुआ, सभी आराम से जा रहा है, सब माल सब भी तुरंत आ रहा है, सब कोई खुश है। हाँ, इसमें तो खर्चा उर्चा ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि जर कम हो गया है, इसलिए हाँ समय का बहुत ज़्यादा बचत हो रहा है, क्योंकि फास्ट हम लोग पहुँच जा रहे हैं, निकल जा रहे हैं यहाँ से। दिन में वही 4 बार, कभी कभी 6 बार। हाँ, इसमें बहुत जन को रोजगार मिल गया, बाहर से भी आदमी लोग आ रहा है, सब कोई उन लोगों को भी काम धंधा मिल रहा है, हमको भी मिला है मेरे नो कंपनी में एज ए ड्राइवर। पहले तो हम ब्लॉक में थे, वहाँ से 2008 में रिजाइन मारे, उसके बाद जो है कस्टमर केयर में काम करते थे। हाँ, अभी हाँ यहाँ है तो अपना कंपनी का ही गाड़ी है, लेकिन यही घर है तो घर से आना जाना होता है, इसलिए यहीं ज्वाइन कर लिए हैं। अभी 300-400 नहीं है, कंपनी अभी तो चालू भी नहीं हुई है, बन रही है, तो लगभग 27-28 जन को मिला है, लेकिन और बहाली होगा अभी। जब से यहाँ सड़कें बनी हैं तब से यहाँ के ग्रामीणों को बड़ी राहत मिल गई है। लोगों को आने जाने में सुविधा हो रही है, चाहे बात बीमार व्यक्ति के लिए एम्बुलेंस लाने की हो, बच्चों को समय पर स्कूल पहुंचाने की हो, या फिर किसानों को अपने उत्पाद बाजार तक ले जाने की हो। सारे लोगों को इससे सुविधा मिल रही है। इतना ही नहीं, सड़कों के बनने से सड़कों के किनारे व्यवसाय भी बढ़ा है, जिससे लोगों को रोजगार मिल रहा है। सड़क बनने से आने जाने के लिए सबके लिए सुविधा है। तर तबीयत में गाड़ी हॉस्पिटल जाने आने के लिए जल्दी सुविधा बना है। पहले तो यहाँ जंगल झाड़ था, यहाँ तो घर दूर कुछ ही तो कल परसों ये बन के ये तो फैक्ट्री बना तब जो सड़क बना, तो यहाँ का बहुत दिक्कत है, इसमें गाड़ी कहाँ चलेगा, पैदल चलना मुश्किल था यहाँ। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ने झारखंड के कई गांवों को शहरों से जोड़ने का कार्य किया है। इस योजना से ग्रामीणों को न सिर्फ आवागमन की सुविधा मिली है, बल्कि इसकी वजह से स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और रोजगार के क्षेत्र में भी सुधार हुए हैं। इस योजना ने ग्रामीण जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के बनने से ग्रामीणों को कितना लाभ है। और एक चीज़ हो रही है कि इस क्षेत्र में पहले केवल सब्जी उपजता था, लेकिन जैसे ही सड़क बना लोग यहाँ पे कल कारखाने खोलने लगे और इससे आसपास के जो क्षेत्र के ग्रामीण हैं उनको स्वरोजगार मिलने लगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच थी कि हर हाथ को हम रोज़गार देंगे, स्किल देंगे, तो वो सार्थक होता नज़र आ रहा है। और यहाँ तकरीबन 4 से 5 फैक्ट्रियाँ भी बन गई है और सिर्फ इसलिए बैठी कि यहाँ की सड़कें अच्छी हो गई है, ग्रामीणों को रोज़गार मिल रहा है। वहीं अगर हम स्वरोजगार की बात करें तो पर्ल की खेती यानी कि कृत्रिम मोती की खेती जो होती है उसमें भी एक अच्छा विकल्प नज़र आ रहा है, क्योंकि लोग इसको सीख करके खेती कर रहे हैं तो इसका मार्केट बहुत बढ़िया है। ना सिर्फ रांची या झारखंड की हम बात करें, बल्कि सूरत के व्यापारी इस पर्ल जो कृत्रिम पर्ल हो रहा है यानी मोती हो रही है उसका व्यापार कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा भी दे रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद है कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी और आप भी इससे लाभ उठाएंगे। हम फिर मिलेंगे उभरता झारखंड के नए अंक में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे साथ में उभरता झारखंड की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार,
नमस्कार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।